go easy on the throttle because the power is too much. ओके, थैंक यू फॉर इंस्ट्रक्शन मैन। मैं अरे भाई मुझे गियर की आदत है तो मैं गियर डाल रहा हूँ यार। आई गेस ब्रेक लगाने के बाद ये अपने आप स्टॉप हो जा रहा है, विच इज़ कूल थिंग। पावर ट्राई कर रहे हैं हम, एंड ब्रेक के साथ में काफ़ी हल्की बाइक लग रही है, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा हल्की बाइक लग रही है ये तो फॉर श्योर है। और पावर भाई एकदम से खींच ले रही है, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान से चलाना पड़ेगा। पीछे के ब्रेक की आदत है मुझे, क्योंकि हम बाइक पे चलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक में जो भी नया मूव करेगा उसके लिए ये थोड़ा सा आदत बनाने वाला टाइम की बात है। बाकी पावर बहुत ज़्यादा है, 60 Nm की पावर है इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है इसको। इसके दोनों ABS ब्रेक्स हैं, आगे और पीछे के दोनों इधर आगे ही दे रखे हैं, क्योंकि आपको बेसिकली जो मैकेनिज़्म इंजन जो होता है हमारा पुराने टाइम के, या फिर जो मैकेनिकल इंजन होता है वो नहीं है इसमें, तो उसकी वजह से एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि मैं अगर ब्रेक लगा रहा हूँ तो ये चल नहीं रही है, मतलब फिर थ्रोटल इसके साथ में काम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ब्रेक लगा दे रहा हूँ, थ्रोटल दे रहा हूँ, तो थ्रोटल नहीं चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ट्रैफिक में है अभी, क्लासिक लुक, मतलब प्यारा दिख रहा है बाइक तो, बट ये है कि बहुत पतला है। बट ये है वही हो गया, मतलब एक लुक होता है जब पुराने टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये बाइक आई थी, नॉट इलेक्ट्रॉनिक बट रॉयल एनफील्ड का जन्म हुआ था, वैसे ही इसको जन्म दिया जा रहा है विद इलेक्ट्रॉनिक बाइक। और ये गेम चेंजर है। अभी शायद लोगों को लग रहा होगा कि यार नहीं, रॉयल एनफील्ड ने EV क्यों निकाल दिया, या फिर थोड़ा लुक चेंज है। इसके सस्पेंशन बहुत प्यारे दिख रहे हैं, अगर मैं मूव कर रहा हूँ आप देख पा रहे हो, बहुत ही अलग दिख रहे हैं। चलो थोड़ा सा ये ट्रैफिक क्लोज किया जाए। ओ हो पावर है भाई, पावर है। और ब्रेक के साथ में आदत नहीं है मेरे को, तो एकदम से आगे पुश नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ब्रेक लगा दे रहा हूँ तो थ्रोटल नहीं ले रही है बाइक, जो कि एक आदत होती है हमारी क्लच मारने की। तो मैं पीछे वाला ब्रेक लगा रहा हूँ, आवाज़ आ रही है इसमें। अच्छा एक चीज़ और करते हैं हम, इसमें ना चलते चलते मैं मोड चेंज कर सकता हूँ। तो अभी मैं परफॉर्मेंस मोड में आ गया हूँ। परफॉर्मेंस में अगेन इसकी पावर कितनी रिलीज़ होगी वो नोटिस होता है। मिरर्स थोड़े से अजीब लग रहे हैं मुझे, एल्यूमिनियम के लिवर्स हैं यहाँ पे। बाकी हाँ, मतलब मोड चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी पावर चेंज होती रहेगी। जो गरेला 450 या हिमालयन में मोड चेंज करते हैं अपन, ये इसमें वो चीज़ की दिक्कत नहीं है। मतलब आप इसमें चलते चलते आप मोड चेंज कर सकते हो। ऑल मैकेनिक्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आर देयर विच इज़ हेल्पिंग इट, कि आप चलाते चलाते रोक दो। बैटरी का स्टेटस आपको सामने दिख जाता है। वाओ नाइस ब्रेकिंग, अच्छे ब्रेक है। सस्पेंशन बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। एडिटिंग के बीच में मुझे याद आया, यार गाइस पूरा वीडियो देखना, ताकि छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल मैंने कवर की है वो सारी आपको पता चले। फ्लाइंग फ्ली के लिए मैंने पूरा एक दिन गाड़ी चलाया है, मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, एंड सारी चीज़ें मैंने जितनी कवर कर पा रहा था वो मैंने की है। लास्ट में मैंने रॉयल एनफील्ड के प्रोफेशनल हेल्प भी ली है। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इस वीडियो के थ्रू। एक बार ओवरटेक करके देखते हैं। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि थोड़ा सा ध्यान से चलाना। अच्छा बेस्ट पार्ट है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ABS दोनों हैं, और आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब आपको अगर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं चाहिए तो आप मतलब कस्टमाइज़ करके इसका एक मोड क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए अलग से, जो कि आपको हेल्प कर देगा अपने अकॉर्डिंग बाइक को कन्वर्ट करने के लिए। इसमें बहुत सारे अलग फीचर्स हैं। एक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक के साथ में ये होता है कि यार कब बंद हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इसमें GPS का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये आगे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो आप दबाएंगे तो फिर रॉयल एनफील्ड का रोड असिस्टेंस को नोटिफिकेशन जाता है, दे विल कॉल इट। एंड क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है तो कस्टमर सपोर्ट इनका थोड़ा सा एक्टिव रहेगा कंपेयर टू नॉर्मल टाइम्स। थोड़ा सा सस्पेंशन की तरफ आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। हाँ, जब ये स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो उस टाइम पे हम नोटिस कर पाएंगे। वाओ वाओ, सडनली समवन फ्रॉम गरेला 450 टू दिस बाइक, एंड आई कैन सी कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको अडेप्ट करने में, या आप लोगों को इजीली चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब दूसरी ऐसा दिमाग में आता है कि यार एक बाइक हम मैकेनिकल चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, और फील भी बाइक का दे रहा है।
ऐसा नहीं है कि बाइक वाले फील नहीं आ रही है मशीन, ऑफ कोर्स द वाइब्रेशन विच यू आर एडिक्टेड टू या फिर यू डिज़ायर व्हेन यू आर बाइंग अ बाइक, बट इफ़ यू आर मूविंग इनटू ईवी एंड रॉयल एनफील्ड का ईवी अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपको वो बाइक वाला जो क्लासिक फील है वो मिस नहीं हुआ यार इसमें से। अगर आप देखोगे हैंडल भी, तो हैंडल ऐसा नहीं दिया गया है कि सिंपल सा आपको दिया है, हैंडल का पॉस्चर बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड किया है इन्होंने, एंड वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि मैकेनिक्स मतलब मशीन वाली बाइक्स में आप इतना इजीली वेट रिड्यूस नहीं कर पाते हो, लिमिटेशंस होती है, बट इस बाइक में उन्होंने पूरा ध्यान दिया गया है कि वेट को कैसे मेंटेन करके रखना है इस बाइक में, और उन्होंने जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पे उन्होंने वेट को कम किया है। सीट कंफर्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सीट नहीं, एक्चुअली सीट इज़ फाइन, बस आई एम हैबिचुअल ऑफ सिटिंग ऑन गरेला, दैट्स वाई थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर जो राइडर्स ट्रायंगल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है उसकी वजह से। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसके हैंडल बहुत नीचे, मैं अगर सीधा बैठा हूँ तो ठीक है, इफ़ आई एम रिलैक्सिंग थोड़ा सा, हाँ मतलब ये है कि हैंडल थोड़ा नीचे की तरफ है। ये लोगों की रील्स बन रही है, हमने भी हाई कर दिया उस रील में, बट ये देखिए जगह बनाने में हल्की है ना, अरे वाह, तो आराम से जगह मिल जा रही है मुझे निकालने के लिए यार। आई एम सॉरी फॉर माई कमेंट्री इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग द वे आई एम टॉकिंग, बट द पॉइंट इज़ कि मैं फुल इसी तरीके से आपको चलाते हुए बोलना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रियल में मैं फ़ील दे पाऊँ। और मैं जब चला रहा हूँ तो जब मोड़ना और ये सब है ना बहुत ईजिली हो पा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम इसको चला के। ये आया एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम इसका जहाँ पे हम एक गड्ढे में जैसी रोड पे जा रहे हैं, जो कि रियलिटी है इंडिया की मोस्ट ऑफ द रोड्स बारिश के टाइम पे, तो यहाँ पे भी स्मूथली निकल गई और ऐसा ही ना कि झटका नहीं लग रहा है जो एक बाइक से। ओह वाओ, अभी सडनली ऐसा मतलब रोड के खड्डों में से और आप निकलते हो ना, वहाँ पे सस्पेंशन जो इसके हैं बहुत ही प्यारे दे रखे हैं कि आपको फील ही नहीं होंगे झटके, जो एक हैवीनेस होती है बाइक की आप उसके झटके फील करते हो वो इतने ज़्यादा इसमें फील नहीं हो रहे। सस्पेंशन इसका एक्चुअल में सस्पेंस कर दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं सस्पेंशन के जर्क को, गड्ढे के जर्क को बाय द वे, बट या मूवमेंट इज़ फन। ठीक है, थोड़ा सा हाथ मोड़ के नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है बाइक का, लोग देख भी रहे हैं इस बाइक को, विच इज़ गुड। हाँ, थोड़ा ध्यान से चलाइए, थ्रॉटल पे ध्यान रखियो। कैसा है, कैसा वापस से बोल। बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है। हाँ, यही मैं तारीफ कर रहा हूँ इस बाइक की। हाँ, यहाँ पे पार्किंग है ना, दबा के रखो ब्रेक, ठीक है, राइट ड्राइव हो गया, ठीक है। यू हैव टू बी केयरफुल विद द थ्रॉटल है ना। पर मज़ेदार भी है चलाने को, बहुत मज़ा आया, हाँ मज़ेदार, स्मूथ है ना, बहुत स्मूथ है और पिकअप बहुत सही है भाई, पिकअप मतलब सिटी रोड्स के लिए परफेक्ट है ये। काफ़ी ही सही है। मस्त है। टॉर्क जो इसका है मतलब 0 to 30 हाँ, बहुत ही प्यार से जाती है, मतलब लिटरली माई बॉडी वेंट बैक बिकॉज ऑफ दैट। काफ़ी सही है, मज़ा आएगा। आई थिंक सिटीज़ के लिए तो परफेक्ट है, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत मन हुआ, एक तो लाइट वेट इतना मस्त, इधर उधर होके जूम, काफ़ी सही है, बहुत अच्छी है, इट्स वेरी नम्बल, द सस्पेंशंस आर वेरी सॉफ्ट। गड्ढों गुड्डों में भी आई एम अ बिट टुवर्ड्स द बल्की साइड, सो आई डिडंट इवन फील कि सस्पेंशंस बहुत हार्ड हो रहे हैं। इट ड्राइव्स वेरी वेल, वेरी स्मूथ ऑन द रोड। पावरफुल। Don't know about the power because we've just driven it here, but if we take it on the highway, then we'll be able to gauge the true power of the bike. But yeah, it's a good bike. I have driven an electric bike before, and this for sure like tops it all. Good to hear it from you. चलो, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब एक जो सबका कंसर्न है, सब सोच रहे होंगे या जो परसेप्शन बना हुआ है बाइक्स का, तो इसको अलग लेंस से देखना पड़ेगा आपको। आप रॉयल एनफील्ड के जो पुराने मॉडल है या रॉयल एनफील्ड की जो इमेज है बाइक से रिलेटेड, वो अगर आप पुराना परसेप्शन बना के इस बाइक को देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि यार ये तो छोटी सी बाइक बना दी, पतली सी बाइक बना दी है, साइकिल जैसी लग रही है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। बट अगर आप परसेप्शन एकदम चेंज करके अब ऐसा सोचो कि ईवी के ज़माने में जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है उसके ज़माने में अगर फीचर्स के साथ में कुछ बाइक आ सकती है, तो वैसे में ये बाइक कैसी है।
सिटी में राइड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब सस्पेंशन बहुत प्यारे हैं, स्पीड पिकअप जल्दी कर लेती है, इजी टू मनोवर है, मतलब आराम से आप इसको मोड़ सकते हो क्योंकि वेट इसका सिर्फ 124 kg है। मैप भी है इसके अंदर, कस्टमाइज़ कर सकते हो आप। ट्रैक्शन सबसे बेस्ट पार्ट फॉर द सेफ्टी फीचर विच आई फील कि आप इसकी पावर को कंट्रोल कर सकते हो कस्टमाइज़ करके, जहाँ पे आप इसकी पावर को रिड्यूस कर सकते हो एंड वो उसी ही पावर के हिसाब से चलेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर चलाने वाले हैं, कोई यंग मेंबर ऑफ़ योर फैमिली और दी एल्डर मेंबर्स ऑफ़ योर फैमिली, तो ये चीज़ आपको दूसरी बाइक्स में या फिर नॉर्मल बाइक्स में नहीं मिलता है। ये फीचर इसके अंदर है ताकि आप दे तो आप टेंशन में ना रहें कि यार एकदम से थ्रॉटल चला दिया तो ज़्यादा पावर निकल जाएगी एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द पावर एंड कस्टमाइज़ करके, वो आपको ये एक बहुत स्मार्ट सेफ्टी फीचर दिया गया है। एक सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसका ये होने वाला है कि खर्चा बहुत बच जाएगा। E20 के ज़माने में जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सबको, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आप अगर मूव कर रहे हैं तो आपको जो एक एक्सपेंस होता है आपका रेगुलर, वो उसके बारे में आपको टेंशन मुक्त हो जाएंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगी विद द इकोनॉमिक्स। मेरे को ब्रेक लगाने की आदत है तो मैं ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो आगे के ब्रेक लग रहे हैं इस पर। तो ये वो एक चीज़ है जो मुझे लग रहा है थोड़ी सी आदत बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इस पर। नाइस कंट्रोल आई हैव, एंड ऊपर चलाते टाइम भी देख लेते हैं बहुत ही प्यार से। अमेजिंग मैन, अमेजिंग, वेरी स्मूथ बाइक, very smooth bike. Suspensions are great. Great suspensions. Monoshock suspensions and Monoshock, right? And girder forks. forks. ये देखिए, ये आपके सस्पेंशंस जो है ना बहुत ही प्यारे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से निकाला गया है इसको। मैं पता नहीं इतना प्रेस क्यों कर रहा हूँ, बट एक्चुअली रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉनिक में आपको इतनी हल्के में इतनी मजबूत बाइक और इतने अच्छे सस्पेंशन के साथ रॉयल एनफील्ड इज़ प्लेइंग ऑन डिफरेंट लेवल गेम मैन, डिफरेंट लेवल गेम, ट्रस्ट मी। So first of all, it is password protected. It has a 3.91 kilowatts battery. Your charging, it is inbuilt charger. In home, you can charge it in just 2 hours 16 minutes. One full charge, 0 to 100% charge. You can control that in this option. Okay. You can control ABS, Okay. traction control. Here, it is a touchscreen display. Okay, it's a touch screen. Yes. Nice. Regeneration, yes. So on the go, the bike recharges itself partially, a little bit. When you apply the brakes or when you release the acceleration and still the vehicle is moving, the remaining part of the distance. Okay. So that time the battery recharges itself. So it has wireless charger for your phone. Okay. Okay, for the phone as well. Yes. Wow. The body is aluminium, forged aluminium. It isn't forged in the sense pressed. The metal is forged, right? Okay. So hit hard. So the clumsiness is there and the strength is better. It is an exoskeleton. So this is not welded anywhere. It is bolted to the vehicle. Not a single place where it is welded. So there's no welding in the Yes. entire machine. Yes. Nice. In the skeleton, Okay. this is magnesium fin. Magnesium, right? Yes, magnesium It's the fin. First brand. to First use in the magnesium. vehicle to use it in this segment. Usually you see these aluminium, magnesium in MotoGP bikes Yes. or in aircrafts because it is lighter and stronger. You see these, how much do you think it might weigh? Approximately, take a guess. Wow. This is light. Very, very light. Very light. Yes, very, very light. And I see that stand is also not a metal or something. No, no. What is it? It is aluminium as well. Aluminum. Yes. It's complete aluminum Yes. everywhere. It's a 19-inch 19 display. 19. 19 to 19, yes. 19. 90. 90. Yeah, and 19-inch wheels. You can change your foot pegs here to here. You can remove it here from here and put it on the other side. It will come to the front. थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो देखा आपने। एक छोटा सा काम अब लास्ट में, डू सब्सक्राइब, लाइक, ड्रॉप योर कमेंट, कैसी लगी आपको बाइक, अच्छी थी, बुरी थी, क्या फीचर अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, डू लेट मी नो।
इन द कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल जो हमने चेंज किया था उसका वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, डू सपोर्ट ऑन दैट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बहुत प्यारा लगा मुझे बाइक चला के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। डू ड्रॉप योर कमेंट्स।